साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। दर्शकों, रमा एकादशी का जो पर्व है ना, वो इतना सुंदर और इतना सही पर्व है कि इस कथा के बारे में और इस एकादशी के बारे में सिर्फ कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है। अब देखो, मेरा और आपका तो कोई ज़्यादा परिचय है नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव हूँ और आपका और मेरा दूसरा कोई भी परिचय नहीं है। फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप भगवान में बहुत श्रद्धा रखते हैं और आप ये भी जानते हैं कि भगवान आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूरी करता ही है। ये मुझे कैसे पता? ये मुझे इसीलिए पता है क्योंकि रमा एकादशी के इस पर्व के बारे में किसी साधारण व्यक्ति के साथ कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। अगर रमा एकादशी की ये चर्चा आप तक पहुंची है तो भगवान विष्णु स्वयं आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। आपको बस करना इतना है कि भगवान विष्णु का ये जो संकेत है, ये जो संयोग उन्होंने आपके साथ बनाने की कोशिश की है, उस संयोग को पूरा सुनना है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये पर्व कितना सुंदर है और इस एकादशी पर आपका बिगड़ा हुआ हर एक काम तुरंत ही पूरा होने वाला है। काश मैं आपको बिठा कर समझा सकता कि भगवान विष्णु आपसे कितने प्रसन्न हैं, लेकिन आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान शिव का मैं पुत्र हूँ, मेरा नाम सदाशिव है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान पर जो आपकी आस्था है, जो आपकी श्रद्धा है ना, उसी की वजह से आज एकादशी के बारे में इन सारी बातों को आप विस्तार में जान पाओगे। याद रखना है, रमा एकादशी 2024 में 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार जो योग बन रहे हैं ना, वो इतने शुभ है कि ऐसे योग 100 सालों में कभी बने नहीं थे। अगर आप रमा एकादशी के इन बातों को, इन विधियों को, इन कथाओं को सही से समझ कर जान लेते हैं तो आपकी अगली 100 पीढ़ियाँ घर बैठे ही खाना खाएगी। इतना धन आपके घर में आ सकता है। ये वही एकादशी है जो अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े लोग मनाते हैं, इसके पर्व को करते हैं और इसीलिए उनके पास में इतना धन आता है। इसे कार्तिक मास की सबसे पवित्र एकादशी माना जाता है और खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है ना, उसे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और परिवार में सौभाग्य प्राप्त होता है और इसीलिए ये सारे अमीर लोग रमा एकादशी की पूरे निष्ठा, श्रद्धा भाव से राह देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये संयोग भगवान विष्णु ने बनाया है ना, तो आप इसे अपने हाथ से मत जाने देना। रमा एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्यक्ति को पवित्रता और मोक्ष की ओर ले जाता है। दूसरा, भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये दिन उनके प्रिय लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है, जो लक्ष्मी जी का एक रूप है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति। ये माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। चौथा, धन और समृद्धि। रमा एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और व्रती को जीवन में सुख शांति मिलती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बाधाएं आपके साथ में अभी चल रही है ना, वो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो रमा एकादशी आपको सिद्ध होने वाली है।
पांचवा, स्वास्थ्य लाभ। इस व्रत को करने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। एकादशी व्रत उपवास और ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। धार्मिक शास्त्रों में ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है और इसे करने वाले को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा का अनुभव। इसीलिए मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति और भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति ही इन बातों को सुन सकता है। और मैं जानता हूँ कि आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से समर्पित है, इसीलिए पूजा विधि और कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप भी अगले अंबानी, अडानी, टाटा बन सकते हैं। रमा एकादशी, जिसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में जाना जाता है, 2024 में 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और रमा एकादशी उन खास तिथियों में से एक है जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे धन, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी का नाम रमा इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवी लक्ष्मी से संबंधित है। रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये एक ऐसा व्रत है जिसे करने वाले व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और धन धान्यता की भी उसे प्राप्त होती है। आइए महत्वपूर्ण दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा को विस्तार में समझते हैं। रमा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त। व्रत और पूजा करने के लिए सही समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस बार रमा एकादशी 2024 के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर 2024 को रात 9:06 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 28 अक्टूबर 2024 को रात 7:44 पर होगा। व्रत रखने वाले भक्त प्रायः सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं और संकल्प लेते हैं। ध्यान रहे कि व्रत का पालन दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है, ताकि एकादशी के दिन पूर्ण संयम और साधना के साथ व्रत किया जा सके। रमा एकादशी की पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। इसके लिए नीचे दी गई विधि का पालन अवश्य करें। पहला, स्नान और शुद्धिकरण। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्नान के लिए गंगाजल का उपयोग करें। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करें। दूसरा, संकल्प लेना। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। अपने हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर संकल्प करें कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी व्रत का पालन करने वाले हैं। तीसरा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा। तीसरा और सबसे ज़रूरी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान को धूप, दीप, पुष्प, चंदन, तुलसी दल और फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करें। खास तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। चौथा, तुलसी पूजा। एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा करें और उसे जल अर्पित करें। पांचवा, व्रत का पालन। इस दिन व्रतधारी को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। यदि आप फलाहार करते हैं तो केवल फल, दूध और पानी का सेवन करें। बिना लहसुन, प्याज का बना हुआ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। छठा, रात्रि जागरण। रात को भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और जागरण करें। इस दिन भगवान की कृपा पाने के लिए रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है भक्तों। सातवां, पारण, व्रत तोड़ना। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। पारण का समय भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद पहले ग्रहण करें।
फिर व्रत खोले। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप दान करते हैं ना, तो भगवान आपसे अति प्रसन्न होकर आपको राजा बना सकते हैं। अब राजा कैसे बना सकते हैं, तो आइए इसके लिए हम रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। रमा एकादशी की व्रत कथा बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। इस कथा के सुनने और पढ़ने से व्रती को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप एटलीस्ट इस व्रत को तो पूरा ज़रूर सुनिए। देखिए, कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में मुकचंद नाम का एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि राजा विष्णु भगवान के परम भक्त थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। मुचुकचंद की एक का मात्र पुत्री चंद्रभागा थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपने ससुराल में आया। संयोग से उस दिन रमा एकादशी थी। चंद्रभागा के घर में एकादशी व्रत का बहुत ही कठोर पालन किया जाता था। बिना भोजन और जल के सभी लोग व्रत रखते थे। शोभ दिन की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कठोर व्रत को रखने का निर्णय लिया। रात को जब शोभन की तबीयत और बिगड़ गई, तो वो व्रत के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके इस बलिदान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वर्ग में दिव्य स्थान प्रदान किया। शोभन ने दिव्य रूप धारण कर लिया और अप्सराओं के साथ स्वर्ग में सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद एक ऋषि ने चंद्रभागा को इस घटना की जानकारी दी। चंद्रभागा ने व्रत की महिमा को समझा और अपने पति शोभन की सहायता के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शोभन को वापस पृथ्वी पर जीवन दान दिया और उनके परिवार को फिर से मिलाया। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि रमा एकादशी का व्रत व्यक्ति को न केवल पापों से मुक्त करता है, बल्कि उसकी असीमित पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति भी उसे कराता है। ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल इस जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि अगले जन्म को भी दिव्यता से भर देता है। रमा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व जान लेते हैं। रमा एकादशी का महत्व न केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, ये व्रत आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता को अपमानना चाहिए। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन से भी शुद्ध विचारों का पालन करना चाहिए। पहला, पापों से मुक्ति। रमा एकादशी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसके व्रत से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। भले ही व्यक्ति ने अनजाने में जानबूझकर पाप किए हो, इस व्रत के प्रभाव से उसे मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति। ये व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ उसे अनंत सुखों का अनुभव होता है। धन और समृद्धि। चूंकि ये एकादशी देवी लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी होते हैं। व्रत के माध्यम से शरीर शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है। इस समापन को जान लेते हैं। रमा एकादशी का व्रत एक दिव्य अवसर है, जो व्यक्ति को आध्यात्म, भक्ति और पवित्रता की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस व्रत को विधिपूर्वक और श्रद्धा से करना चाहिए। ये व्रत व्यक्ति के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है। तो देर किस बात की, आप भी रमा एकादशी को धूमधाम से मनाइए, पूरे श्रद्धा रखिए और मैं जानता हूँ कि आप पूरे श्रद्धा से ये व्रत अवश्य करेंगे। इसी के साथ में शाम सदाशिव अर्पण। अगर आप भगवान से जुड़ी इन बातों को रोज सुनना चाहते हैं, तो शाम सदाशिव इस नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मनोकामनाओं के ध्वनि को भगवान तक और तीव्र गति से पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण।